हाय फ्रेंड, माइक्रोबायोलॉजी टीचर की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोप। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोप की यूज़ क्या है, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देखते हैं, किस प्रकार से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की सहायता से हम छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके एनालाइज करके हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोप जो है सबसे पहले किसने इन्वेंटेड किया था, या माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं। इन 1674 एंटोनी von Leeuwenhoek, द डचमैन बाज ड्रापर, प्रिपेयर द lenses and observe diverse material. ठीक है, he is generally credited with bringing the microscope to the attention of microbiologists. ठीक है, तो 1674 में एंटोनी von ल्यूवेनहॉक जो थे, ये डचमैन थे, ये डच के रहने वाले थे। ये क्या थे, ड्रॉपर थे, और इनकी हॉबी जो थी लेंसेज की ग्राइंडिंग करने की इनकी हॉबी थी। और इन्होंने सबसे पहले लेंसेज बनाए और उन्हीं के द्वारा डाइवर्स मटेरियल को देखा। ठीक, और इनको जनरली माइक्रोस्कोपी का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, In 1661, he was discovered bacteria, sperm cells, blood cells, microscopic nematodes, और इन्होंने 1661 में बैक्टीरिया, स्पर्म सेल, ब्लड सेल्स और माइक्रोस्कोप नेमाटोड्स को डिस्कवर किया था। In 1678, रॉबर्ट कोच डेवलप अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड confirmed ल्यूवेनहॉक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1678 में रॉबर्ट कोच ने क्या एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसके द्वारा जो ल्यूवेनहॉक का जो ऑब्जर्वेशन था उसको कंफर्म किया। ठीक है, इन 1931 अर्नेस्ट रुस्का एंड को इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर विच ही वाज वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1986। ठीक है, 1931 में अर्नेस्ट रुस्का जो थे, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, और इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। किसमें मिला, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया, 1986 में। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाइंग इन लार्ज मिनट्स ऑब्जेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल मीन्स जिसमें हम लेंसेज का यूज करते हैं या कांच के जो लेंसेज बने हैं उनका यूज करते हैं, और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग दैट मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ मिनट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हम उनको क्या करते हैं, एनलार्ज करके देखते हैं। किसके द्वारा, नेकेड आई के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल या लेंसेज के द्वारा। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो किसी भी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी या पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इन जनरल माइक्रोस्कोप इन यूज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप इज यूज इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर टू बेसिक पर्पजेस। ठीक है, मुख्य रूप से हम दो पर्पजेस के लिए क्या करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, द इनिशियल डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा द प्रीलिमिनरी ऑफ डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की प्रारंभिक पहचान करते हैं और सूक्ष्म जीवों की प्रारंभिक निश्चित पहचान का पता लगाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कितने प्रकार के किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट को देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, इन सब की स्टडी कर सकते हैं या उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दिया गया सैंपल कोई भी है या कोई इन्फेक्टेड पेशेंट उसका सैंपल अगर हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख रहे हैं तो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि दिए गए सैंपल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो हम बात करते हैं साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको हम, जैसा कि मैंने पहले बात की है कि इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते हैं। द साइज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट आर एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या है, तो इनकी बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट की जो साइज है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, माइक्रोमीटर्स में, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ या माइक्रोमीटर, ठीक है। वायरस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, और वायरस को हम क्या नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है, ठीक। और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया मेजर्ड 0.2 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। इनका डायमीटर कितना हो सकता है, 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है, और इनकी लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ हो सकती है। जो हम रॉड शेप के बैक्टीरिया देखते हैं उनकी हम लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ में देख सकते हैं, ठीक है। हामिन वायरस जो है, हामिन वायरस की साइज की बात करें, 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। जो हामिन वायरस हैं वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के होते हैं और इन डायमीटर में। वहीं हम पैरासाइट की बात करें, पैरासाइट प्रोटोजोआ मेजर इन माइक्रोमीटर एंड हेलमेंस मिलीमीटर टू सेवरल मीटर, ठीक है। ठीक है, प्रोटोजोआ है, इनको हम माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं या नाप सकते हैं। और हेलमेंस जो हैं ये माइक्रोमीटर से सेवरल मीटर तक के भी हो सकते हैं या मिलीमीटर से सेवरल मीटर तक के हो सकते हैं। ये फंजाई की बात करें, फंजाई मेजर 2 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर अप टू सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ। सम ईस्ट राउंड और ओवल यूनिसेलुलर बडिंग सेल्स, ठीक है, 4 to 8 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। वहीं हम फंजाई की बात करें, फंजाई कितने होते हैं, 2 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो सकते हैं, अप टू ये कुछ कुछ सेंटीमीटर्स में भी हो सकते हैं इन लेंथ, ठीक है। सम ईस्ट राउंड और ओवल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और इनवर्डिंग ईस्ट की साइज कितनी हो सकती है, 4 से 8 माइक्रोमीटर इन साइज में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहीं बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है, तो चलिए बात करते हैं। अ माइक्रोस्कोप ग्रीक वर्ड, माइक्रोन मीन्स स्मॉल एंड स्कोपस मीन्स एम्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। माइक्रोन मीन्स स्मॉल और स्कोपस मीन्स एम, ठीक है, मतलब छोटा लक्ष्य। माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम उपयोग करते हैं किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसको जो इतना छोटा है कि जिसको हम अपनी नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोपी द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के उपकरण का उपयोग करके छोटी वस्तुओं का निरीक्षण करने के विज्ञान को माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक है, या माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच एज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इस तरह के
उपकरण का उपयोग करके छोटी वस्तुओं का निरीक्षण करने की साइंस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एक गुड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होना चाहिए, या एक अच्छे माइक्रोस्कोप की क्या क्या गुण हैं और उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अ गुड माइक्रोस्कोप शुड हैव एट लीस्ट 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, एक अच्छे माइक्रोस्कोप में मिनिमम ये 3 प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, पहला है गुड रेजोल्यूशन। ठीक है, गुड रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन पावर रिफर टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दैट दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो क्या है? रेजुलेशन पावर का तात्पर्य है निकट की स्थित वस्तुओं की अलग अलग छवियों की बनाने की क्षमता से है। ठीक है, रेजुलेशन पावर का मतलब है, रेजुलेशन पावर का तात्पर्य निकट स्थित वस्तुओं की अलग अलग छवियां बनाने की क्षमता से है। ठीक है, ताकि उन्हें दो अलग अलग संस्थाओं या अलग अलग इमेज के रूप में पहचाना जा सके। ठीक है, द रेजुलेशन पावर ऑफ, ठीक है, ह्यूमन आई अबाउट 0.2 मिलीमीटर टू 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है कितनी है? 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कहाँ से स्टार्ट होती है? 0.2 माइक्रोमीटर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अबाउट 0.5 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आता है 0.5 नैनोमीटर तक की छोटी से छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जो रिजोल्यूशन पावर वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, ऑफ द मीडियम, मीडियम की जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना अच्छा रेजोल्यूशन पावर होगा। एक इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं, तो इमर्सन ऑयल हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर। ठीक है, तो ये जो ऑयल इमर्सन है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा है? एयर से ज़्यादा है। अब अब आगे बात करते हैं गुड कॉन्ट्रास्ट। माइक्रोस्कोप में और भी जो प्रॉपर्टीज है माइक्रोस्कोप में, एक अच्छे माइक्रोस्कोप में एक गुड कॉन्ट्रास्ट भी होना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय स्टेनिंग द स्पेसिमेन व्हेन द स्टेन बाइंड टू द सेल द कॉन्ट्रास्ट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेनिंग्स का यूज करते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं हम किस लिए? जो स्पेसिमेन है उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे स्टेनिंग पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच हो जाए। अटैच होने की वजह से क्या होता है? जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ने की वजह से हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यही हम इस इमेज का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमने कलर नहीं फिल किया है, यानी कि इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। और यही इस इमेज की बात करें तो इसमें जो इमेज हैं जो इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, या इसको हम इजीली विजुलाइज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट इस इमेज के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। और सेम इसी तरह से हम माइक्रोस्कोप में भी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड